हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं द पर्च 2 सीरीज़ को, जिसका पार्ट मैंने रिसेंटली अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाके पहले से देख लें, वो पहले से अपलोडेड है। तो गाइस, ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है द पर्च सीरीज़ को। आज हम इसको एक्सप्लेन करने लगे हैं। इसके डायरेक्टर भी वही हैं जिन्होंने पहला पार्ट बनाया था। पिछले पार्ट में हमें जिन सवालों के जवाब नहीं मिले वो इस पार्ट में डिटेल से एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। तो चले मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है पिछले पर्च के 1 साल के बाद, यानी कि 2023 में। हम देखते हैं कि अभी पर्च शुरू होने में थोड़ा सा टाइम रहता है। यहाँ हम देखते हैं एक वेट्रेस एवा को, जो काम पर गई हुई थी। यानी कि यहाँ से हमें ये पता लगता है कि पर्च के दिन किसी को छुट्टी नहीं होती। यहाँ हम देखते हैं एवा के कोवर्कर्स तानिया और वारन को। वो सब टीवी पर एक न्यूज़ देख रहे थे और ये न्यूज़ हमारे एक सवाल का जवाब देती है। यहाँ पर काफ़ी लोगों का सवाल था कि पर्च से पहले लोग मुल्क से बाहर भी तो जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि हाईवे फुल जाम है, लोग बाहर जा रहे हैं। और एक दिन पहले इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि जब पर्च के दिन भी काम पे ही आना है तो एक दिन पहले इनको छुट्टी कौन देगा। यहाँ वारन एक मजाक करता है। वो कहता है कि आज के दिन तुम लोगों का क्या प्लान है। मेरा तो प्लान है कि मैं एवा को किडनैप करूँगा। एवा ये सुनकर परेशान हो जाती, क्योंकि अगर वो ये मजाक किसी और दिन करता तो वो सही होता, क्योंकि इस दिन में किसी का कोई भरोसा नहीं करता। क्या पता वो अपना प्लान बता रहा हो, क्योंकि आज के दिन कोई किसी का भरोसा नहीं करता और आज के दिन उसके बाद पूरा राइट है वो किडनैप करने का। यहाँ पर हमें क्लियर होता है कि पर्च के दिन टेंशन 7 आसमान पर होती है। अब ये जोक मारकर वारन ने एवा की हार्ट बीट बढ़ा दी और ऊपर से वो उसके लिफ्ट देने का बोलता है। एवा पैदल ही निकल जाती है और हम देखते हैं किस तरह लोग अपनी दुकानें बंद कर अपने घरों को जा रहे हैं। और यहाँ पर सड़कों पर वेपन बिक रहे होते हैं ब्लैक में। और हम यहाँ पर बाउंडर्स के एक मेंबर को भी देखते हैं। यहाँ पर एवा का एक नेबर भी उसे टेंशन में डाल देता है, क्योंकि वो उसको अपना इरादा जता देता है। आपने देखा कि एवा अपने घर पर सेफ़ नहीं, ऑफिस में सेफ़ नहीं है। और एवा के पास भी पूरा राइट है कि वो इन सब को ठोक दे। वो अपने रूम में पहुंचती है तो वहाँ पर उसका बाप रिवो और उसकी बेटी कैली होती है। ये फैमिली पर्च को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और यहाँ पर हम टीवी पे एक आदमी को देखते हैं जो न्यू फाउंडर्स को मिटाने की बात करता है और वो कहता है कि वो आज रात ही अपना काम शुरू कर देगा। यहाँ पर एवा और कैली दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ पर रिको उनको बाय बोलता है और वो इस तरह बाय बोलता है कि वो उनको लास्ट टाइम बाय बोल रहा हो। उन्हें का कहकर वो अपने कपड़े पहनकर एक मर्सिडीज़ में बैठकर चला जाता है। ये उन लोगों के पास जाता है जो घर रहकर पर्च बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोग बाहर नहीं जाते और घर बुलाकर किसी गरीब को पैसे देकर उसकी जान ले लेते हैं। यहाँ पर रिको धीरे धीरे मर रहा था और वो ये सोच रहा था कि उसके मरने के बाद उसकी फैमिली को $1 लाख मिलेंगे। ये एक बिल्कुल पॉसिबल साइड है, क्योंकि लोग पैसे हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। माँ और कैली फुल सदमे में थे, क्योंकि उनको यही सोचते हुए रात को गुजारनी है। इनवाइल हम देखते हैं लियो नाम के आदमी को, जो पर्च की तैयारी कर रहा होता है, यानी कि वो पक्का पर्च बनाने जाएगा। ये स्टोरी अच्छी है क्योंकि पिछले पार्ट की तरह हमें एक ही स्टोरी से नहीं चिपकना पड़ेगा, हमें अलग अलग एंगल दिखाए जाएंगे। यहाँ लियो तैयार खड़ा था और उसकी एक्स वाइफ उसके पास आती है और उसको बाहर जाने से मना करती है। लियो उसको वापस भेज देता है। लियो के घर में हम एक आदमी की फ़ोटो देख सकते हैं, यानी कि लियो आज रात उसी का शिकार करेगा। अब हमने 2 एंगल देख लिए, एक मरने वाला एक मारने वाला, लेकिन अब तीसरा एंगल देखेंगे जो लोग ना पर्च करेंगे और मारे जाएंगे, जो कंट्री से बाहर जा रहे हैं। एक कपल शेन और लिज वक्त से पहले तैयारी कर रहे हैं। वो सुपरमार्केट से सामान लेते हैं। तभी उनके पास एक गैंग आती है और वो पर्च के लिए बिल्कुल तैयार थी। ये जो आप मास देख रहे हो ये सीरीज़ का सबसे पॉपुलर मास है। उस गैंग को देखकर उनकी सांसें रुक गई थी और वो जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात यह है कि पर्च के बाद शेन लीज को तलाक देने वाला है, लेकिन ये अभी भी बाहर ही होते हैं, जबकि पर्च का टाइम शुरू होने में थोड़ी देर रहती है। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है कि उनकी कार बीच रास्ते में ही डेड हो जाती है। और उनकी कार डेड हुई नहीं, बल्कि उसको डेड किया गया है। और ये उसी गैंग का काम है जो इनको मार्केट प्लेस पे मिली थी। वो गैंग उन्हें हंट कर रही थी। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो भागना शुरू करते हैं। भागते भागते ही पर्च शुरू हो जाता है। एवा और कैली अपने घर में थे और रियो अपनी आर्मर कार में तैयार था। और यहाँ पर ये दोनों सड़क पर भाग रहे होते हैं, यानी कि सबसे बुरे हालात इन्हीं के हैं। जहाँ पर ये रुकते थे वहाँ पर इनको गन शॉट्स और चीखें सुनाई देती थीं। ऐसा लग रहा था कि वो नर्क में भाग रहे हैं। पर्च शुरू होते ही सब बाहर आ गए थे। कोई स्नैपिंग कर रहा था और कोई कुत्तों को लेकर बाहर आ गया था कि सड़क पर एक भी पर्सन जिंदा ना बचे। लेकिन यहाँ पर हम एक ट्रक को देखते हैं जिसके अंदर से आदमी फायर गन से सबको भून रहा होता है। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि लोग पर्च बनाने के लिए किस हद तक खर्चा करते हैं। ये ट्रक पहुँचता है एवा की बिल्डिंग के बाहर और ये इस बिल्डिंग को उड़ाने के मकसद से आए हैं। वो सब किसी भी वक्त इनके रूम में पहुँच सकते थे, लेकिन इससे पहले उनका पड़ोसी जो डियोगो है इनके कमरे में पहुँच जाता है। उसने अपने इरादे पहले ही जता दिए थे। उसके इरादे ठीक नहीं थे। इससे पहले कि वो कुछ करता वो आर्मी आती है और उसको भून डालती है।
वो लोग एवा और कैली को मारते नहीं हैं बल्कि उनको साथ लेकर जाते हैं और लकीली वहाँ से लियो भी गुजर रहा था। अब आपको वो अनएक्सपेक्टेड रूल तो याद ही होगा कि कोई किसी के पर्च में टांग नहीं अड़ाता है। और वैसे भी लियो कर ही क्या सकता है, वहाँ पूरी आर्मी है और एक आदमी आर्मी के साथ कैसे लड़ सकता है। इसके लिए आदमी को बहुत हाई स्किल्स चाहिए। वो सब एवा और कैली को घसीट कर लेके जा रहे थे। ये सब लियो से नहीं देखा जाता और वो कार से उतरकर उनको भून डालता है। मशीन गन वाले आदमी को भी भून डालता है। लियो की शक्ल ही बता रही थी कि वो हाईली स्किल्ड है, नहीं तो वो पर्च बनाने बाहर क्यों निकलता। अब वो उनको अकेला तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो उनको अपने साथ ले लेता है। यहाँ पर 2 एंगल मिल चुके हैं। अब बारी है तीसरे एंगल की डीलिंग और शेन अभी भी भाग ही रहे थे। वो गैंग अभी भी इन्हीं के पीछे थी। ये भागते हुए लियो की कार के करीब पहुँच जाते हैं और वो दोनों भी इसी कार में छुप जाते हैं। लियो उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि ये पर्च की रात थी, लेकिन उनके पास वेस्ट करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि गन मशीन वाला आदमी अभी भी जिंदा था और वो गैंग भी अभी जिंदा थी। वो आदमी मशीन गन से फायर करता है और वो अपनी कार लेकर भाग जाते हैं। मशीन गन को देखकर वो गैंग भी अपना रास्ता बदल लेती है। वो सब बच चुके थे लेकिन मुसीबत तो अभी बाकी थी। लियो की कार भी डेड हो जाती है। लियो उन्हें गन देता है और अपने रास्ते पर निकल पड़ता है, लेकिन उनको पता था कि वो लियो के बगैर 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। वो सब उसकी रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। तभी एवा उसको कहती है कि वो उसको एक कार दिला सकती है। वो कहती है कि उसकी फ्रेंड यहाँ से थोड़ी दूर ही रहती है और उसके पास कार है, अगर वो उन्हें सेफली वहाँ पहुँचा देगा तो वो उसकी कार उसे दे देगी। और वो फ्रेंड तानिया ही है। लियो को ये ऑफर बहुत पसंद आता है। रास्ते में उन सब को एक वैन भी दिखती है और वो लोगों को मार नहीं रहे थे बल्कि लोगों को वैन में भर रहे थे। वहाँ पर शेन एक ट्रैप में फंस जाता है और बहुत से लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन उनके साथ लियो था। लियो उन सबको भून डालता है। वो आगे जाते हैं, उन्हें एक ट्रक नज़र आता है। ये वैसा ही ट्रक था जो एवा की बिल्डिंग पर आया था। किसी ने उस ट्रक को भून डाला था और सभी गैंग मेंबर्स को भी मार दिया था। और ये काम है उसी टीवी वाले आदमी का जिसने कहा था कि आज वो ये काम शुरू करेंगे। उस ट्रक के अंदर बहुत से कंप्यूटर थे और कैमरा लगे हुए थे जिससे उनको हर ट्रैफिक सिग्नल की रिपोर्ट मिल रही थी। अब हैरत की बात यह है कि ट्रैफिक असेस सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता है, उनके पास ये कैसे आया। इससे पहले कि वो समझ पाते कि वहाँ पर एक और ट्रक पहुँच जाता है और वो सब उसमें से गन उठाकर भाग जाते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि ऐसे कई ट्रक शहर में घूम रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं और क्लियरली ये सब गवर्नमेंट ही करा रही है। लेकिन क्यों? वो लोग सबवे की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर बहुत से बेघर लोग थे जिनके पास घर नहीं थे। आखिर उन्होंने भी तो अपनी जान बचानी थी, लेकिन वो वहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि उन्हें मारने के लिए वहाँ एक गैंग पहुँच जाती है। बड़ी बेरहमी से वो उनको मार देते हैं। लिज और शीन उन पर फायरिंग करते हैं। वो उस गैंग का तो खात्मा कर देते हैं, लेकिन इस फायरिंग में शीन भी इंजर्ड हो चुका था। वो सब किसी तरह तानिया के घर पहुँच जाते हैं, लेकिन एक ट्रैफिक कैमरा में उसकी शक्ल आ गई थी जिसकी वजह से वो ट्रैक हो जाते हैं और उन्हें मारने के लिए एक टीम निकल पड़ती है। वो सब सेफली तानिया के घर पहुँच चुके थे। तानिया की फैमिली उनका वेलकम करती है। सब कुछ ठीक जा रहा था और अब बारी थी लियो के अलविदा कहने की। यहाँ लियो एवा से कार मांगता है और यहाँ उसे झटका लगता है क्योंकि उसकी दोस्त के पास कार थी ही नहीं। एवा ने उसे झूठ बोला था। एवा ने उसे यूज़ किया वहाँ सेफली पहुँचने के लिए। लियो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। इस बीच में तानिया की बहन उसको गोली मार देती है क्योंकि उसका अफेयर उसके हस्बैंड के साथ चल रहा था। लियो उन सबको वहाँ से निकाल देता है, लेकिन बाहर भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। बाहर आर्मी भी पहुँच चुकी थी। वो सब आर्मी से तो बच जाते हैं, लेकिन इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो गैंग उन सबको किडनैप कर लेती है। यहाँ रिवील होता है कि वो गैंग इन सब लोगों को बेच रही है, यानी पर्च के दिन ये काम भी होते हैं। ये सब भी काफ़ी नहीं होता। उनको बेचने के बाद उनकी बॉडी लगाई जाती है। अगर आप अमीर की आंख से पर्च को देखो तो आपको बहुत से एंगल दिखेंगे। उन सब को ख़रीद लिया जाता है और वहाँ उन सब को हंटिंग ग्राउंड में भेज दिया जाता है जहाँ उनके ख़रीदार उनका शिकार करेंगे। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ शिकारी ही उनको नाइट विजन से देख रहे थे। अब लियो तो चुपचाप मरने वाला नहीं था। वो एक हंटर को मारकर उसके नाइट ग्लासेस ले लेता है और एक एक करके वो सभी हंटर्स को मार देता है। अब क्योंकि हंटर्स मर चुके थे इसलिए कंडीशन कंट्रोल करने के लिए वहाँ शिकारी आते हैं और आते ही वो शेन को मार देते हैं। लिस को इस बात का बहुत दुख होता है क्योंकि पर्च के बाद वो साथ रहने वाले थे। अब उन सबको अपना एंड दिख रहा था और यहाँ टीवी वाला आदमी अपनी गैंग के साथ पहुँच जाता है और यहाँ हमें एक फैमिली चेहरा देखने को मिलता है। ये वही आदमी है जिसने जेम्स की फैमिली की जान बचाई थी। उस पर्च के बाद वो इस गैंग में शामिल हो गया और यहाँ पर वो सिचुएशन संभाल लेते हैं। इसलिए लियो वहाँ से निकल जाता है और एवा और कैली भी उसके साथ।
लिज उसके साथ नहीं आती क्योंकि उसे शेन की मौत का बदला लेना था। अब लियो को वो काम करना था जिसके लिए वो पर्च की रात को बाहर निकला था। पर्च ख़त्म होने में सिर्फ 5 मिनट पड़े थे, इसलिए वो पहुंच जाता है मिस्टर ग्रेस के घर। मिस्टर ग्रेस वही आदमी है जिसको लियो मारना चाहता है क्योंकि पिछले साल इसने इसके बेटे को कार से कुचल दिया था जब उसका बेटा स्कूल से वापस आ रहा था, जबकि मिस्टर ग्रेस ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहा था और इसके लिए उसको कोई सज़ा नहीं मिली। तब से लियो बदले की आग में जल रहा था। इस दिन का वो 1 साल से वेट कर रहा था। इस 1 साल में उसकी वाइफ ने भी उसको छोड़ दिया और उसकी लाइफ इस तरह तबाह हो गई, जबकि मिस्टर ग्रेस अपनी फैमिली के साथ सुकून से अपने घर में सो रहा है। आज वो हिसाब बराबर करेगा। एवा और कैली उसको समझाते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि वो 2 बच्चों के बाप को मार देगा। लियो कुछ भी नहीं सुनना चाहता था क्योंकि उसके बच्चे को उससे छीन लिया गया था। वो उसके घर में घुस जाता है और अपना गुस्सा निकाल कर बाहर आता है। जब भी वो बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है, जैसे उसके मन से कोई बोझ उतर गया हो। तभी कोई उसको शूट कर देता है। ये वही मशीन गन वाला आदमी है। अब यहाँ बहुत कुछ रिवील होता है। हमें पता लगता है कि लियो एक पुलिस ऑफिसर है और जितने भी ट्रक घूम रहे थे वो सब गवर्नमेंट के थे क्योंकि पर्च में बहुत से लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन गवर्नमेंट को तो दिखाना था कि पर्च सक्सेसफुल रहा, इसलिए वो खुद ही लोगों को मरवा रही है। आपको याद होगा कि पिछले पार्ट के एंड में बताया गया था कि ये उस टाइम का बहुत सक्सेसफुल पर्च था। असल में उस पर्च को गवर्नमेंट ने सक्सेसफुल बनाया था, जैसा कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था कि हाईवे फुल भरा हुआ था। जब इतने लोग बाहर चले गए और आधे लोग घर में हैं तो पर्च मना कौन रहा है। यहाँ हमें पता लगता है कि मुल्क में 10% लोग ही पर्च मना रहे हैं क्योंकि 90% लोग चुप हैं और गवर्नमेंट उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रही। यहाँ पर लियो का खेल भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन तब भी कोई उस आदमी को शूट कर देता है और इसको शूट किया है मिस्टर ग्रेस ने। जी हाँ, लियो ने मिस्टर ग्रेस को नहीं मारा, यानी कि ये भी 90% लोगों में ही आता है। अब उस आदमी की टीम वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन तभी सायरन बजते हैं और पर्च ख़त्म हो जाता है और वो लियो को हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ पर पर्च ख़त्म होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगले पार्ट में 364 दिन बाकी हैं, यानी कि इसका सीक्वल आना ही था, यानी कि लियो बच जाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा था, इस मूवी में बहुत कुछ दिखाया जाएगा और हमें से वो सब कुछ दिखाया गया जिसका हमने सोचा भी नहीं था। जहाँ फर्स्ट पार्ट की स्टोरी बिल्कुल प्लेन थी, वहाँ इसकी स्टोरी पीक लेवल पर थी और इसने में किसी तरह भी डिसअपॉइंट नहीं किया। इस मूवी में आपको बहुत से सवालों के जवाब भी मिल गए। इस मूवी ने पहले से ज़्यादा कमाई की थी। ये मूवी पिछले पार्ट से ज़्यादा बेहतर थी और बॉक्स ऑफिस पर इसने बेहतरीन कलेक्शन की थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।